Hello everyone. In this video lesson, we will read The Shadow and the Flash. Shadow means parchai and flash means a sudden beam of light. So what does the story say about the shadow and the flash? Let's read what's given in it. Paul Tyclone and Lloyd Inwood seemed born to rivalry with each other, and I to be the pacemaker between them. They were always competing, trying to outdo each other. When Paul Tyclone entered college, he decided to study the natural sciences, specializing in chemistry. Lloyd followed Paul's lead. Their rivalry soon became a noted thing throughout the university. Each was a spur to the other, and they went into chemistry deeper than any student had gone before. So, in the first stanza, we get to know that Paul Tyclone and Lord, ये दो लोग हैं जिनकी हमेशा से ही कंपटीशन रही है. दे हैव बीन लाइक द बेस्ट कंपटीटर, और मैं उनके बीच एक पेस मेकर, एक शांति कायम रखने वाला काम किया करता. उनके बीच हमेशा ही कंपटीशन होते रहते. हर कोई एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करता रहता. जब पॉल टाइकलर ने कॉलेज में जाकर नेचुरल साइंस और केमिस्ट्री को पढ़ना डिसाइड किया, तो लॉयड ने भी वही सब्जेक्ट उसी कॉलेज में पढ़ना डिसाइड किया. उनकी जो राइवलरी थी, उनकी जो दुश्मनी थी, उनकी जो कम्पिटिटिवनेस थी, वो पूरे यूनिवर्सिटी में चर्चा की बिंदु बन चुकी थी. एंड हर कोई एक ऐसे ही मौके की तलाश में होता जब वो दूसरे से आगे निकल सके, और इस कारण से उनकी केमिस्ट्री का जो नॉलेज था वो पूरी यूनिवर्सिटी में जाना जाता था. It was my home after they had taken their degrees and dropped out of the world site that the beginning of the end came to pass. ये बात तब की है जब वो दोनों ही डिग्रीज, उन दोनों का डिग्रीज लिया हुआ काफ़ी वक्त बीत चुका था, और दोनों ही लंबे समय के बाद अचानक से मेरे घर पे आ पड़े. On the day I have in mind, Paul Tyclone had been absorbed all morning in my study over a scientific journal. I was out in the garden when Lloyd Inwood arrived. मुझे याद है कि पॉल टाइक्लॉर्न काफ़ी अब्जॉर्ब था मेरी एक स्टडी जो कि मैंने एक साइंटिफिक जर्नल में छपवाई थी. तो मेरे एक स्टडी को लेकर के वो काफ़ी अब्जॉर्ब था, उसमें बिल्कुल वो डूबा हुआ था. तभी जब मैं गार्डन में गया तो देखा कि लॉयड इनवुड भी वहाँ पर आता है. We soon began discussing the physical properties and possibilities of invisibility. A perfectly black object, Lloyd asserted, would escape and resist the sharpest vision. तो यहाँ पे लॉयड कह रहा होता है कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो, वो लोग विजिबिलिटी के थियोरीज पे बातें कर रहे थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ब्लैक हो, परफेक्टली ब्लैक हो, तो लाइट उस पर कोई एक्शन नहीं कर पाएगा, और विज़न, किसी भी पर्सन का विज़न जो है वुड नॉट बी एबल टू बी सीन बाय अदर्स. नाउ कलर इज अ सेंसेशन, ही वाज सेइंग, इट हैज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी. वो कहता है कि इसमें कोई भी प्रूवन रियलिटी नहीं है, बिकॉज कलर इज अ सेंसेशन. विदाउट लाइट वी कैन सी नाइदर कलर्स नॉर ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ. अगर लाइट ना हो तो हम ना कलर्स देख पाएंगे और ना ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैक इन द डार्क, एंड इन द डार्क इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी देम. वो कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होता है डार्क में, और जब पूरा डार्क हो तो उन्हें देख पाना इम्पॉसिबल है. इफ़ नो लाइट स्ट्राइक्स अपॉन देम, अगर उनके ऊपर कोई लाइट ना पड़े, देन नो लाइट इज़ फ्लंग बैक फ्रॉम देम टू आई. अगर उनके ऊपर कोई लाइट ना पड़े तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा और हमारे आँखों तक वो सेंसेशन ही नहीं आएगा. सो वी हैव नो विजन एविडेंस ऑफ देयर बीइंग. तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हो भी सके. बट वी सी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स इन डे लाइट, आई ऑब्जेक्टेड. मैंने कहा कि लेकिन हम ब्लैक चीज़ों को डे लाइट में तो देख पाते हैं. वेरी ट्रू, ही सेड, एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर नॉट परफेक्टली ब्लैक. तो लॉयड कहता है कि हम उन चीज़ों को सिर्फ इसलिए देख पाते हैं
क्योंकि वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होते हैं। अगर वो परफेक्टली ब्लैक होते, एब्सोल्यूट ब्लैक होते, तो हम उन्हें लाइट में भी नहीं देख पाते। एंड सो आई से विद द राइट पिगमेंट्स प्रॉपरली कंबाइंड, और इसीलिए वो कहता है कि अगर इन पिगमेंट्स को सही ढंग से कंबाइन किया जाए और एक एब्सोल्यूट ब्लैक लाइट बनाया जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो पेंट किसी पे अप्लाई किया जाए, उस मटेरियल को किसी पे अप्लाई किया जाए, तो इट विल बी इनविजिबल, वो देख नहीं पाएगा। इट वुड बी अ रिमार्केबल डिस्कवरी, आई सेड, स्टिल अनकन्विंस्ड फॉर द होल आइडिया सीम्ड टू फैंटास्टिक। हालांकि मैं इस आइडिया से काफ़ी कुछ संतुष्ट तो नहीं था, मगर फिर भी ये आइडिया था काफ़ी फैंटास्टिक। इट वॉज लाइक समथिंग अनइमेजिनरी। Remarkable. Lloyd slapped me on the shoulder. I should say so. Why, old chap, to quote myself with such a paint would be to put at the world at my feet. And he spoke off shortly, then added, well, I have begun my experiments and I don't mind telling you that I am on the right track. तो लॉयड कहता है कि काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी भी चाहिए। और वो कहता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होगा अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो। और वो कहता है कि थैंक्स, क्योंकि तुमने मुझे एक आइडिया दिया और मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर भी दिया है, और मैं तुम्हें इसके बारे में बताने बुरा भी नहीं समझता, क्योंकि मैं सही रास्ते पे हूँ, बिकॉज आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टेल यू व्हाट एंड हाउ आई एम डूइंग टू find out the things which will help me out in making something which is invisible. A laugh from the doorway startled us. तभी दरवाजे पे किसी के आने की आहट, हंसी ने हमें चौंका दिया। Startled means चौंकाना. Paul Tyclone was standing there, a smile or mockery on his lips. वहाँ पे पॉल टाइक्लोन था, खड़ा था वो, स्माइल और अपने लिप्स पे मुस्कुराहट के साथ। यू फॉरगेट माई डियर लॉर्ड, ही सेड। वो कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। फॉरगेट व्हाट? यू फॉरगेट, पॉल वेंट ऑन, यू फॉरगेट द शैडो। और वो कहता है कि तुम शैडो भूल रहे हो। इवन इफ यू मेक समथिंग इनविजिबल, यू कैंट हाइड द शैडो। तुम शैडो नहीं छुपा पाओगे। आई सॉ लॉयड्स फेस ड्रॉप। मैंने देखा कि लॉयड का फेस उतर गया था। बट ही आंसर्ड स्नीयरिंगली। लेकिन वो चालाकी से और काफ़ी इररेस्पेक्टिबल मैनर में रिप्लाई करता है, आई कैन कैरी अ सनशेड यू नो। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो छाता ले लूँ। देन इट टर्न सडनली एंड फियर्सली अपॉन हिम। और वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। लुक हियर पॉल, यू विल कीप आउट ऑफ दिस इफ़ यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू। वो पॉल को धमकाते हुए कहता है कि देखो, तुम इन सब मुद्दों से बाहर रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। So they were rivals from the very early part of their life. So here also we get to know about their same behavior, that they are fighting over this topic, that who is going to make something which is invisible. A fight seemed close at hand. लड़ाई काफ़ी नज़दीक थी, but Paul laughed good naturedly. लेकिन पॉल अच्छे मन से हंसता है। I wouldn't lay fingers on your dirty pigments. You may succeed beyond your most optimistic expectations, yet you will always end up against the shadow. You can't get away from it. Now I shall go on the very opposite track. My line of inquiry will be to do away with the shadow. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉल को भी इस सारे इंसिडेंट से एक आइडिया मिलता है, एंड ही ऑल्सो मेक्स इन हिज माइंड दैट ही इज़ गोइंग टू मेक समथिंग विच इज़ इनविजिबल। और वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने तरीके से चलते रहो, लेकिन मुझे इसमें एक रास्ता मिला है कि मैं तो वर्क करूँगा कि शैडो को कैसे अलग किया जा सके किसी भी पार्टिकल से। ट्रांसपेरेंसी एजुकेटेड इजैक्यूलेटेड लॉयड इंस्टेंटली, बट इट कांट बी अचीव्ड। तो लॉयड, जो कि वो भी इतना ही क्लेवर है, उतना ही नॉलेजफुल है, उतना ही वाइज है जितना कि पॉल, तो वो कहता है कि ऐसा हो सकता है ट्रांसपेरेंसी से, बट यू नो ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी अचीव्ड। ओ नो, ऑफ कोर्स नॉट। एंड पॉल श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड स्ट्रॉल्ड ऑफ। और वो कहता है कि मुझे भी पता है कि ट्रांसपेरेंसी अचीव नहीं किया जा सकता। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इट। अभी तो ये शुरुआत थी।
Both men attacked the problem with all the tremendous energy for which they were noted, and with a bitterness that made me tremble for the success of either. तो दोनों ने ही एक दूसरे पे अपने ट्रिमेंडस एनर्जी के साथ अटैक किया. अटैक हियर मीन्स दैट दे वर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर विद देयर नॉलेज. और इससे थोड़ी बहुत करवाहट भी थी, जो कि हमेशा ही मेरे मन में बनी हुई थी कि इन दोनों के बीच की करवाहट कहीं बढ़ ना जाए. I visited Lloyd's laboratory a number of times after that day and found him always deep in his search after the absolute black. मैं कई बार लेबोरेटरी के लॉयड की लेबोरेटरी में गया. हर बार देखा कि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी बिजी है, काफ़ी अब्जॉर्ब्ड है. वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ही आर्ग्यूड टू मी. वो मुझे कहता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बना है, बट इट इज़ स्टिल इनविजिबल. लेकिन वाइट लाइट किसी को दिखाई नहीं देता. ओनली बाय बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स डू इट एंड ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल. वाइट लाइट हमें तभी दिखाई देता है जब कोई और ऑब्जेक्ट इसे रिफ्लेक्ट करे और वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो. बट ओनली द पोर्शन ऑफ इट दैट इज रिफ्लेक्टेड बिकम्स विजिबल. व्हेन वी पेंट आवर हाउस, जब हम अपने घरों को पेंट करते हैं, वी डू नॉट अप्लाई कलर टू देम. हम उनके ऊपर कलर नहीं लगाते हैं. What we do is to apply certain substances that have the property of absorbing from white light all the colors except those that we would have our houses appear. वो कहता है कि हम जब अपने घरों को पेंट कर रहे होते हैं तो हम उस पर कोई कलर नहीं लगा रहे होते हैं, बल्कि हम उस पर वाइट लाइट लगा रहे होते हैं और वो अब्जॉर्ब करता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है उन कलर्स के फॉर्म में जो हम देखना चाहते हैं. That is, he says that we apply only chemicals or substances and it is the property of that substance which reflects something in the form of colors. When a substance reflects all the colors to the eye, it seems to us white. और जब कोई सब्सटेंस ये सारे ही कलर्स को एक साथ कंबाइन करके हमारी तरफ देता है, इट फॉर्म्स अ वाइट लाइट. तो हमें ये वाइट दिखाई देता है. When it absorbs all the colors, it is black. जब ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है तो इट इज़ वाइट. जब ये सारे ही कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है देन इट इज़ ब्लैक. बट एज आई सेड बिफोर, वी हैव एज येट नो परफेक्ट ब्लैक. लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि अभी तक परफेक्ट ब्लैक कलर अचीव नहीं किया जा सका है. ऑल द कलर्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड. द परफेक्ट ब्लैक गार्डिंग अगेंस्ट ब्राइट लाइट्स विल बी एब्सोल्युटली इनविजिबल. तो परफेक्ट ब्लैक अगर हम प्रिपेयर कर पाएँ जो कि इन ब्राइट लाइट्स को गार्ड कर सके, तो शायद जो ऑब्जेक्ट बने दैट विल बी एब्सोल्युटली इनविजिबल. आई यूज्ड टू फाइंड पॉल टाइक्लोन सिमिलरली ऑक्यूपाइड विद हिज ओन लाइन ऑफ रिसर्च. और मैं हमेशा ही पाता कि पॉल टाइक्लोन भी इसी तरीके से अपने तरीके से रिसर्च में बिजी है, अपने तरीके से रिसर्च में लगा है. ट्रांसपेरेंसी, अ स्टेट or quality of body which permits all rays of light to pass through, he defined for me. वो कहता है कि ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा क्वालिटी है किसी भी बॉडी का जो कि सारे लाइट रेज को अपने से पास होने देता है. दैट इज़ वाई आई एम सीकिंग. और वो कहता है कि वो ऐसा तलाश रहा है एक ऐसा तरीका. अ ट्रांसपेरेंट बॉडी कास्ट्स नो शैडोज. एक ट्रांसपेरेंट बॉडी जो होगा वो कोई भी परछाई नहीं बनाएगा. नीदर डज इट रिफ्लेक्ट लाइट वेव्स. और ना तो वो लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा. दैट इज़ द परफेक्टली ट्रांसपेरेंट डज नॉट. वो कहता है कि अगर कोई परफेक्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी होगा तो वो ना तो परछाई बनाएगा और ना तो वो कलर्स को अब्जॉर्ब करेगा. इट विल रिफ्लेक्ट द सेम कलर्स and it will not make any shadow. I am looking for the proper chemicals which acting upon the living organism will turn it to transparency. और पॉल कहता है कि वो एक ऐसे केमिकल पे काम कर रहा है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर डाला जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट बना दे. ऑल लाइट विल पास थ्रू इट. इसमें से सारा लाइट्स पास कर जाएगा एंड इट विल बी इनविजिबल. और कोई भी इसे देख भी नहीं पाएगा. इट विल कास्ट नो शैडो. और इससे कोई परछाई भी नहीं बनेगी. अ फ्यू वीक्स वेंट बाई. कुछ सप्ताह बीत गए. आई वेंट ओवर टू लॉयड्स प्लेस. और मैं लॉयड के घर जाता हूँ. व्हेन आई केम अपॉन द ग्लेड वेयर हिज लेबोरेटरी स्टूड,
I found to my complete astonishment no sign of the building. Glade means a clearing in the middle of a forest. तो मैं जब उस जंगल के बीच उस खाली जगह पर गया जहाँ उसका घर हुआ करता था, तो मैंने देखा, मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग का कोई निशान नहीं था. आई स्टार्टेड टू वॉक अक्रॉस वॉट हैड वंस बिन इट्स साइट. मैं उस जगह पे टहल रहा था जहाँ पे कभी उसका घर हुआ करता था. ऑल ऑफ अ सडन आई स्ट्रक माई टो ऑन सम ऑब्स्टिकल. तभी एकाएक मेरी टक्कर एक पत्थर से हुई, एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा से हुई, और मैं पिच्ड फॉरवर्ड, और मैं टक्कर खा करके अपने सिर को समथिंग दैट फेल्ट वेरी मच लाइक अ डोर, मैं किसी ऐसे चीज़ में टकरा गया जो कि काफ़ी हद तक डोर जैसा दिखता था. आई रीच्ड आउट माई हैंड. मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए. इट वॉज अ डोर. ये सही में एक दरवाज़ा था. आई फाउंड द नॉब एंड टर्न्ड इट. मैंने दरवाजे के नॉब को खोला. एंड एट वंस एज द डोर स्वंग इनवर्ड ऑन इट्स हिंजेस, जैसे ही जो किवाड़ था वो अपने हिंजेस पे झूल रहा था, तो मैंने देखा द होल इंटीरियर ऑफ द लेबोरेटरी बिकेम विजिबल. लेबोरेटरी का पूरा इंटीरियर हिस्सा दिखाई दे रहा था. मीन्स वी सी दैट लॉयड हैड प्रिपेयर्ड सम केमिकल विच कुड resist the door to be seen from outward. It was indeed startling. ये काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि घर का भीतरी हिस्सा तो वो देख पा रहा था क्योंकि उसमें वो पेंट्स नहीं लगाए गए थे, लेकिन बाहरी हिस्से में उन पेंट्स के कारण वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था. What do you think of it? Lloyd asked. Lloyd कहता है कि क्या लगा मेरा काम? I slapped a couple of coats of absolute black on the outside yesterday afternoon to see how it worked. वो कहता है कि मैंने इस घर के अगले हिस्से में कुछ कोट्स लगा रखे हैं जो कि एब्सोल्यूट ब्लैक हैं, देखने के लिए कि ये कैसा काम करता है. लॉन्ग वी टॉक दैट मॉर्निंग इन हिज लेबोरेटरी. और उस सुबह हम काफ़ी समय तक बातें करते रहे. एंड व्हेन आई टर्न टू गो ही सेड, नाउ आई शैल कॉन्कर द वर्ल्ड. और जब मैं जा रहा था तो वो लॉयड कह रहा होता है कि मैंने तो दुनिया जीत ली. आई शैल कॉन्कर द वर्ल्ड. लेटर दैट आफ्टरनून आई वेंट टू मीट पॉल. और मैं उसी दोपहर पॉल से मिलने भी गया. एज आई केम स्पिनिंग अप द ड्राइववे ऑन माई व्हील. और जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, ड्राइववे ऑन माई व्हील, अपने गाड़ी से जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, पॉल कॉल्ड मी फ्रॉम द टेनिस कोर्ट. और वहाँ से एकाएक टेनिस कोर्ट से पॉल मुझे आवाज़ देता है. आई गॉट डाउन एंड वेंट ओवर. मैं उतरा और उसकी तलाश में बढ़ा. बट द कोर्ट वॉज एम्प्टी. लेकिन कोर्ट पूरा खाली था. एज आई स्टूड देयर गेपिंग ओपन माउथ, अ टेनिस बॉल स्ट्रक मी ऑन द आर्म. पूरा कोर्ट खाली था और जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे पास एक टेनिस बॉल आता है मेरी हाथों की तरफ. एज आई टर्न्ड अबाउट I saw a rainbow flash appearing and disappearing and darting over the ground. I realized with amazement that Paul too had succeeded. मैं जब टर्न होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रेनबो के फ्लैशेस पूरे कोर्ट में इधर से उधर मूव कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं. मैं समझ गया था कि पॉल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी पा ली है. इट्स अगेन दैट द टू राइवल्स हैव मेट देयर वे. आई रैन आफ्टर द रेनबो फ्लैश विद अ रैकेट इन हैंड. मैंने अपने हाथों में रैकेट लिया और उस रेनबो फ्लैश के पीछे दौड़ पड़ा. When I had laid the racket upon it for a half dozen strong blows, जब मैंने उस रैकेट से उस फ्लैशेस को लगभग 6 से 7 बार मारा, पॉल्स वॉइस रैंग आउट. पॉल चिल्ला उठा, एनफ एनफ, ओह आउच, स्टॉप, आई ओनली वॉन्टेड यू टू सी माई मेटामॉर्फोसिस. पॉल चिल्लाकर कहता है, अरे हो गया, बस करो बस करो, ओह आह रुको, मैं तो बस तुम्हें अपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताना चाहता था. मीन्स व्हाट वी सी इज़ नॉट ट्रू, इट्स समथिंग दैट वी कांट सी समटाइम्स गेट्स टू बी ट्रू. तो वो एक ऐसे वो दिखा रहा था कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिस पे तुम्हें यकीन होगा ही नहीं. अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद, वी वर प्लेइंग टेनिस. हम टेनिस खेल रहे थे. आई वॉज एट अ डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स फॉर आई कुड हैव नो नॉलेज ऑफ हिज पोजिशन. मैं हार रहा था, मेरे साथ डिसएडवांटेज था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो किस पोजीशन से स्ट्राइक कर रहा है. एक्सेप्ट फॉर ही व्हेन फ्लैश्ड लाइक अ रेनबो. वो मुझे तब तक नहीं दिखता जब तक कि
कोई रेनबो जैसा क्रिएचर, कोई रेनबो जैसा स्ट्रक्चर उसके सामने से सेकंड भर के लिए आता और फिर डिसअपियर हो जाता। इन द मिडस्ट ऑफ आवर प्ले क्लोज टू द नेट आई सॉ अ बॉल रिबाउंड इन द मिड एयर एंड एम्प्टी स्पेस। खेल के बीच में ही मैंने पाया कि जो बॉल है वो रीबाउंड होता है, वो मिड एयर में ही वापस घूम जाता है और एम्प्टी स्पेस से ही ये सब कुछ हो जाता है। मीन्स देयर इज़ नो वन स्ट्राइकिंग द बॉल बट द बॉल इज़ रीबाउंडिंग, इट इज़ कमिंग बैक। एट द सेम इंस्टेंट, उसी वक्त सम फीट अवे पॉल टाइक्लोर्न गेव आउट अ रेनबो फ्लैश। और जब वो खाली जगह से वो शॉट उसकी तरफ आता है तो उसने गौर किया कि वो शॉट वहीं से आता है जहाँ से वो रेनबो फ्लैश आ रहा हो। श्योरली ही कुड नॉट बी द वन फ्रॉम whom द बॉल हैड रिबाउंडेड। तो ये तो तय था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि वही है जहाँ से ये बॉल रिबाउंड होकर आ रहा हो। विथ सिकनिंग ड्रेड, काफ़ी डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट लॉयड इनवुड हैड कम अपॉन द सीन। अब मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि लॉयड इनवुड भी इस सीन में आ चुका था। टू मेक सर्टेन आई लुक्ड फॉर हिज शैडो एंड देयर इट वॉज अ शेपलेस ब्लॉच मूविंग अलॉन्ग द ग्राउंड। तो while they were playing, once it happened that he shot the ball to some place away from the court, and there he saw that it was no rainbow flash, but it was something like a blotch of light. ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई रेनबो फ्लैश ना हो करके एक ऐसा ब्लॉच ऑफ लाइट है जिसका सिर्फ शैडो ही देखा जा सकता था, वो भी काफ़ी छोटा सा। मतलब कि लॉयड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी पा ली थी, दैट ही कुड somehow manage to hide what we call the shadow. I felt sure that all the long years of rivalry were about to culminate in frightful battle. मैं तो पक्का हो चुका था कि ये दोनों राइवल्स जो इतने लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, आज एक बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ने वाले थे। I heard a snarl as of a wild beast and an answering snarl. मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर दूसरा भी चिल्ला उठा। I saw the dark blotch move swiftly across the court. मैंने देखा कि जो डार्क ब्लॉच है वो कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा होता है, and a brilliant burst of varicolored light moving with equal swiftness to meet it. और फिर दूसरी तरफ से कई सारे कलर्स का एक कॉम्बिनेशन वाला लाइट उतनी ही स्विफ्टनेस से, उतनी ही स्पीड से उससे लड़ने जा रहा होता है। एंड देन शैडो एंड फ्लैश कम टुगेदर एंड देयर वॉज द साउंड ऑफ अनसीन ब्लोज। फिर तो मैं ये देख पाता हूँ कि शैडो और फ्लैश दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को ब्लो, रैकेट्स और स्टिक से एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। द नेट वेंट डाउन बिफोर माई फ्राइटेंड आइज। और जो नेट था वो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ही टूट चुका था। द नून डे सन बीट डाउन। दोपहर का जो सन था वो ठंडा पड़ रहा था, विद डैजलिंग ब्राइटनेस ऑन द नेकेड टेनिस कोर्ट। उसका जो ब्राइटनेस था वो धुंधला होता जा रहा था। ऑल आई कुड सी द ब्लॉच ऑफ शैडो एंड द रेनबो फ्लैशेज, द डस्ट राइजिंग फ्रॉम द इनविजिबल फीट, द अर्थ टीयरिंग अप फ्रॉम beneath द straining foot grips, and the wire screen bulge once or twice as their bodies hurled against it. जो कुछ भी मैं देख पा रहा था वो सिर्फ इतना ही था कि वो शैडो ब्लॉच और रेनबो फ्लैश दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, और मुझे इसका पता सिर्फ इस कारण से लग पा रहा था क्योंकि इनके जूतों से उड़ रही मिट्टी और ग्राउंड से उड़ रही मिट्टी से मुझे उनके वहाँ पे प्रेजेंस होने का आभास हो रहा था। आई कुड सेंस दैट दे वर फाइटिंग एट द प्रेजेंट बिकॉज द अर्थ वॉज गेटिंग withered from the place where they were attacking each other. That was all. ये काफ़ी था, and after a time even that ended. काफ़ी समय बाद, तब भी जब वो लड़ाई रुक चुकी थी, there were no more flashes. अब वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं थी, and the shadow had become long and stationary. और जो shadows थी वहाँ पे वो long और stationary हो चुका था। जो शैडो था वहाँ पे, शैडो मीन्स लॉयड, जो लॉयड था वहाँ पे वो सनसेट के साथ ही स्टेशनरी मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू मूव एंड ही वॉज इन इट्स
बैक फेज, वो अपने बैक फेज में आ चुका था और फ्लैशेस भी अब कोई वहाँ पे दिख नहीं रहे थे बिकॉज इट वॉज पॉल टाइक्लोर्न हु वॉज स्टैंडिंग देयर. And all this time, the narrator is Jack London. So we see that the third person who is writing all these incidences in the form of the I, first person, is actually Jack London. And it's an abridged form of The Shadow and the Flash. Now let's read about the story. Jack London was in his lifetime one of the most popular authors in the world. अपने टाइम पे जैक लंडन दुनिया के बेस्ट पॉपुलर ऑथर्स में से एक थे. In his writing career, he produced 50 books and several short stories. अपने लाइफ टाइम में तो इन्होंने 50 बुक्स और कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी. द कॉल ऑफ द वाइल्ड एंड वाइट फैंग आर द टू ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स. और इनकी दो पॉपुलर बुक्स हैं, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एंड वाइट फैंग. So that's all for today. I hope you understood and you liked the chapter. So do read the lesson on your own, and during classes we will discuss all the question answers. So till then, thanks and goodbye.